कल्याण मित्रों, भगवान बुद्ध की अग्र उपासिकाओं में से एक थी विशाखा, जिसका जन्म साकेत में हुआ था। वह भगवान के समकालीन थी। जब वह 7 साल की थी तभी से भगवान के संपर्क में आ गई थी। 7 साल की अल्पायु में ही पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण वह सोतापन्न की अवस्था को प्राप्त हो गई। जब वह 16 साल की हुई तब उसके पिता धनंजय श्रेष्ठी ने उसका विवाह श्रावस्ती के धनाढ्य व्यापारी मिगार श्रेष्ठी के पुत्र पूर्णवर्धन के साथ कर दिया। वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि और मंगल गीतों के बीच रत्ना भूषणों से सुसज्जित विशाखा को उसके माता पिता ने विदा किया। विदा करते समय विशाखा के पिता ने विशाखा को 10 उपदेश दिया। आंसुओं से भींगी विशाखा ने अपने पिता के 10 उपदेशों को ध्यान से सुना और उनके पालन का वचन दिया। पुत्री को रोता देखकर पिता का हृदय द्रवित हो उठा। उसने अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया, किंतु उससे रहा नहीं गया। वह अपनी बेटी और दामाद के साथ श्रावस्ती पहुंच गया। यूं तो विशाखा की ससुराल धन वैभव से परिपूर्ण थी, मगर अपनी लाडली बिटिया के लिए उसके पिता सदैव चिंतित रहते थे। ससुराल में जिस स्त्री ने भी विशाखा को देखा वह उसके शील, स्वभाव, शालीनता और सौंदर्य पे मुग्ध हो गई। लज्जा से अरुणिम सुंदर बदन, उर्मिल केश राशि, उन्नत मस्तक पर स्थित अप्रतिम आभा, कजरारी आंखों वाली विशाखा मेहंदी मंडित हाथों से सयानी वृद्धाओं के पांव छूती तो आशीर्वाद स्वरूप बरबस ही उनके मुंह से निकल पड़ता, अचल गौरववती रहो सुलक्षणे। सास, ससुर और पति ने जब उन स्त्रियों से विशाखा की प्रशंसा सुनी तो उन्हें अपनी उपलब्धि और अपनी पसंद पर बड़ा गर्व हुआ। इस मंगल उत्सव के मंगल अवसर पर विशाखा के ससुर मिगार श्रेष्ठी ने जैन श्रवण संघ को भोजन दान के लिए आमंत्रित किया। जब जैन साधु आ गए तो उन्हें अगरु धूप से सुवासित कमरे में सुंदर आसनों पर आदरपूर्वक स्थान दिया और उन्हें पायस आदि से भोजन कराकर संतुष्ट किया। विशाखा बचपन से ही भगवान बुद्ध की उपासिका थी। जब उसने सुना कि श्रमणों को भोजन दान दिया गया है तो वह अति प्रसन्न हुई। तभी उसके कानों में उसके ससुर की आवाज सुनाई थी, बधू रानी भी अरहतों की वंदना कर ले। विशाखा जानती थी कि बौद्ध भिक्षु अरहत कहलाते। अतः अपने ससुर का आदेश सुनकर मन ही मन बहुत हर्षित हुई और रत्नाभूषण और सुंदर परिधान से सुशोभित श्रद्धा विभोर होकर अतिथि कक्ष की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। द्वार पर पैर रखते ही उसने अपने झीने घूंघट की ओट से नंगे साधुओं को देखा तो उसके पैर ठिठक गए। वह आगे न बढ़ सकी। वह उन्हें चीवरधारी भिक्षु समझकर वंदना करने जा रही थी, मगर यहाँ तो बात ही कुछ और थी। ससुर ने समझा कि शायद लज्जावश वधू आगे नहीं बढ़ रही है, मगर श्रमणों से लज्जा कैसी। मीठे स्वर में फिर से आवाज लगाई, आओ पुत्री, श्रमणों से आशीर्वाद लो। विशाखा ने अपनी पतली गोरी उंगलियों से मुख पर पराझीना घूंघट उठाया। उसके चेहरे पर लज्जा की जगह उपेक्षा का भाव था और साथ ही अपमान का अनुभव भी। उसने गंभीर स्वर में कहा, आर्य, आप क्या कह रहे? क्या मैं नंगे व्यक्तियों के बीच जाऊं? आपकी पुत्र वधू इतनी निर्लज नहीं,
क्षमा करें तात। इतना कहकर वह दौड़ती हुई अपने कक्ष में वापस लौट गई। उसका पूरा बदन सिहर उठा। सोचने लगी, ऐसे घर में मेरा निर्वाह अब कैसे होगा। इधर नंगे जैन साधुओं ने सुना तो क्रोध से कांप उठी। उन्होंने शील, सदाचार और मानवता की तिलांजलि दे दी और विशाखा की ओर इशारा करते हुए विशाखा के ससुर से ऊंची आवाज में कहा, मिगार श्रेष्ठी, हमारा इतना अपमान, क्या तुम्हें इस संसार में सिर्फ यही मिली थी? इसका यह दुस्साहस अक्षम्य है। मिगार श्रेष्ठी ने बोली और ना समझ तरुणी की उस श्रृंखलता बताकर क्षमा मांगी और विशाखा को हर प्रकार से समझा बुझा लेने का वचन दिया। नंगे जैन साधुओं के चले जाने के बाद मिगार श्रेष्ठी स्वयं भोजन करने बैठा। बधू विशाखा ने उससे भोजन परोसा और पास बैठकर पंखा झलने लगी। तभी एक कासाय चिवरधारी भिक्षु द्वार पर आए। कुछ देर रुके और फिर जाने लगे। मिगार श्रेष्ठी ने उन्हें देखा मगर मुंह फेर लिया और भोजन करता रहा। विशाखा को लगा कि उसके ससुर उसे कोई आदेश देंगे, तभी तो वह कोई दान दे पाती, मगर अपने ससुर को चुपचाप बैठा देखकर, भोजन करता देखकर द्वार पर आए भिक्षु से खुद ही बोल उठी, भंते, मेरे ससुर बासी भोजन कर रहे, आप अन्यत्र चले जाएं। मिगार श्रेष्ठी ने सुना तो उसका क्रोध सातवें आसमान पर रक्तचाप बढ़ गया। भोजन की थाली सरका दी और कठोर स्वर में कहा, अभी मेरे घर से निकल जाओ दुर्विनीते। मेरा अपमान करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? कैसी कर्कशा नारी है तू। मिगार श्रेष्ठी की ऊंची आवाज को सुनकर नौकर नौकरानियां कक्ष में आ गए। उन्हें देखकर मिगार श्रेष्ठी ने उन्हें आदेश दिया, अभी तुरंत निकाल दो इस दुर्विनीता को मेरे घर से। अपनी श्रद्धा के प्रतीक भिक्षुओं और श्रमणों के प्रति अपने ससुर की अश्रद्धा देखकर विशाखा पहले से ही दुखी थी। उसके अंदर का स्वाभिमान जाग उठा। गंभीरता पूर्वक कहा, आर्य, मैं आपकी क्रय की हुई सेविका नहीं हूं, आपके पुत्र की परिणीता हूं, आपकी पुत्र वधू। इस गृह में मेरा भी अधिकार है। यहाँ से मुझ निर्दोष को कोई नहीं निकाल सकता है। मेरे पिता ऐसे समय में मेरे साथ न्याय करें। अगर वह मुझे अपराधीन घोषित कर देंगे तो मैं स्वयं इस गृह को छोड़कर सदा के लिए कहीं अन्यत्र चली जाऊंगी। मिगार श्रेष्ठी उसकी बातों को सुनकर कुछ शांत सा हुआ। विशाखा के पिता ने जिन 8 कुलीनों को एक नजर रखने के लिए कहा था, मिगार श्रेष्ठी ने उन्हें बुलवाया और उनसे कहा, यह वधू बार बार मेरा अपमान करती रहती है। मैं ताजा बनी हुई खीर का भोजन कर रहा था, इसने एक भिक्षु के सामने मुझे बासी भोजन करने वाला बता दिया। उन 8 कुलीनों ने विशाखा से पूछा, पुत्री, तुमने अपने आदरणीय ससुर के लिए ऐसा क्यों कहा? विशाखा ने विनयपूर्वक शांत स्वर में कहा, आर्यों, मेरे ससुर पुराने पुण्य पर ही संतोष किए बैठे थे। द्वार पर आए हुए भिक्षु को दान देकर नवीन पुण्य प्राप्त करना नहीं चाहते थे। इसीलिए मैंने कहा कि वे बासी भोजन कर रहे हैं। सभी कुलीनों ने ध्यानपूर्वक सुना और सुनकर उसके जवाब से संतुष्ट होकर मिगार श्रेष्ठी से कहा, वधू ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके कारण हम इसे दंडित कर सकें। इस पर मिगार श्रेष्ठी ने कहा, पता नहीं इसके पिता ने इसे क्या उपदेश दिया है। किसी भी बात का मनमाना अर्थ निकाल कर यह बहुत अक्खर होती जा रही है। कुलीनों ने उससे पुनः पूछा,
पुत्री, तुम्हारे पिता ने तुम्हें जो उपदेश दिया है उसे हमें भी समझा सकती हो? विशाखा ने गर्व से कहा, मेरे पिता ने मुझे 10 उपदेश दिया है और मैं उनका पालन भी करती हूँ और जीवन पर्यंत करती रहूँगी। मेरे पिता का पहला उपदेश, भीतर की आग बाहर मत ले जाना। उनका दूसरा उपदेश, बाहर की आग भीतर मत ले आना। उनका तीसरा उपदेश, जिस व्यक्ति से कोई वस्तु लो वह दूसरे को वापस न करके उसे ही वापस करो जिससे लिया है। उनका चौथा उपदेश है, जिस व्यक्ति से कोई वस्तु लो वह वस्तु उसे निश्चित समय पर लौटा दो। उनका पांचवा उपदेश है, प्रियजनों में यदि कोई निर्धन हो तो यथा सामर्थ्य और आवश्यकता अनुसार उसकी मदद करना। उनका छठा उपदेश है, गृहिणी का धर्म है कि वह सबको भोजन करा लेने के बाद ही स्वयं भोजन करे। उनका सातवां उपदेश है, गृहिणी का धर्म है कि घर के सारे सदस्यों के सो जाने के बाद ही स्वयं सोए। उनका आठवां उपदेश है, कहीं ऐसी जगह मत बैठो जिससे कि किसी को असुविधा हो और कोई बार बार उठने के लिए कहे। उनका नौवां उपदेश है, गृहिणी का धर्म है पूर्ण निष्ठा से अपने पति की परिचर्या करना। और उनका 10वां उपदेश, सास ससुर को गृह देवता की भांति समझकर उनकी सेवा करना और उनका ध्यान रखना। आर्यों, मैं सच्चे हृदय से अपने पिता के उपदेशों का पालन करती हूँ और जीवन पर्यंत करती रहूँगी। 8 कुलीनों ने विशाखा का जवाब सुना तो बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने मृगार श्रेष्ठी से कहा, ऐसी देवी जैसी वधू पर क्रोधित होना और कष्ट पहुंचाना अशोभनीय है। मृगार श्रेष्ठी शर्म से पानी पानी हो गया। उसने विशाखा से कहा, वधू मुझे क्षमा कर दो। शीलवती विशाखा ने अनुनय पूर्ण वाणी में कहा, आर्य, आप मेरे पूज्य, मुझसे क्षमा याचना कैसी? असली समस्या तो यह है कि आप जैन श्रमणों के प्रति श्रद्धा रखते और मैं बौद्ध श्रमणों के प्रति। इससे सदैव उलझन बनी रहने की संभावना है। कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए कि किसी को कोई दुख न हो। विशाखा के आग्रह पर मृगार श्रेष्ठी ने उसे बौद्ध भिक्षुओं को दान देने की स्वीकृति दे दी और साथ ही उसने जैन श्रमणों को भी अच्छे से समझा दिया कि वह उन्हें भी पहले की तरह ही भरपूर दान देगा। जैन श्रमणों ने मृगार श्रेष्ठी से कहा, विशाखा बुद्ध का दर्शन करती है तो करने देना, मगर तुम भूलकर भी उस मायावी के दर्शन मत करना। उससे जितना ही दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। वह तुम्हारे जैसे भोले भाले लोगों की मति फेरने में बहुत माहिर है, बचकर रहना उससे। इधर ससुर की आज्ञा पाकर एक दिन विशाखा ने भगवान बुद्ध और उनके भिक्षु संघ को श्रद्धा पूर्वक भोजन हेतु आमंत्रित किया। भगवान ने विशाखा का आमंत्रण स्वीकार किया और अपने भिक्षु संघ के साथ विशाखा के घर पर पधारे। अपनी सखियों के साथ विशाखा ने स्वयं उन्हें यथोचित आसनों पर बैठाया और श्रद्धा पूर्वक भोजन दान देकर उपदेश सुनने का प्रबंध किया। विशाखा के आमंत्रण पर अनेक स्त्री पुरुष उपदेश सुनने के लिए एकत्रित हो गए। विशाखा के बार बार निवेदन करने पर उसका ससुर भी उपदेश सुनने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जैन श्रमणों ने मना किया था। इस कारण वह पर्दे की ओट में बैठ गया ताकि वह भगवान बुद्ध को न देख पाए। विशाखा के निवेदन पर महाकारुणिक भगवान बुद्ध अपने अमृत वचनों से आए हुए लोगों को ज्ञान तृष्णा को शांत करने लगे। वहां जो भी आए थे सब मंत्रमुग्ध होकर भगवान की वाणी का आनंद ले रहे थे। पर्दे की ओट में छुपा हुआ
मिगार श्रेष्ठी भी अपने को बचा न सका। वह भगवान की वाणी सुनकर श्रद्धा से विभोर हो उठा। उसके अंधकार के आवरण हटने लगे, उसे अपने कृत्यों पर ग्लानि होने लगी। उसने जोर से पर्दा झटक दिया और भगवान के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करते हुए कहने लगा, भगवान मुझे क्षमा करें, आज मेरी आँख खुल गई, सारा अंधकार नष्ट हो गया है। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। भगवान की करुणा का सहारा पाकर मिगार श्रेष्ठी को कुछ शांति मिली। उसने देवी सदृश अपनी वधू के विषय में भगवान से निवेदन किया, भगवान इस श्रद्धामयी नारी रत्न के कारण ही मुझे आज यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज से यह मेरी धम्म माता कहलाएगी। तभी से विशाखा मिगार माता विशाखा कहलाने लगी। मिगार माता के पुण्य से उसका ससुर भी भगवान के कल्याणकारी पथ का पथिक बन गया। एक अन्य अवसर पर विशाखा ने भगवान से विनती की, भगवान मैं आपसे कुछ वर मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, विशाखे तथागत वरों से परे। विशाखा ने जवाब दिया, भगवान वे वर निर्दोष और उचित है। भगवान ने कहा, बोल विशाखे। विशाखा ने कहा, भगवान मैं 8 वर चाहती हूँ। पहला यह कि भिक्षु संघ को जीवन भर वस्सिक साटी मतलब वर्षा की लुंगी का दान देना चाहती हूँ। दूसरा यह कि श्रावस्ती में आने वाले भिक्षुओं को जीवन भर भोजन दान देना चाहती हूँ। तीसरा यह कि यात्रा पर जाने वाले भिक्षुओं को भी जीवन भर भोजन दान देना चाहती हूँ। चौथा यह कि रोगी भिक्षुओं को भी जीवन भर भोजन दान देना चाहती हूँ। पांचवा यह कि रोगी भिक्षुओं की सेवा शुश्रूषा करने वाले लोगों को भी जीवन भर भोजन दान देना चाहती हूँ। छठा यह कि रोगी भिक्षुओं को जीवन भर औषधि का दान देना चाहती हूँ। सातवां यह कि मैं जीवन भर यावागु का दान देना चाहती हूँ। और आठवां यह कि मैं भिक्षुनी संघ को जीवन भर उदकसाटी मतलब मासिक धर्म के वस्त्र का दान करना चाहती हूँ। भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक 8 वरों को प्रदान कर उसका अनुमोदन किया। कोई विशाखा ही ऐसे वर मांग सकती थी, वैसी कोई दूसरी आज तक हुई नहीं इस जगत में। धन्य है वह देश जिसकी मिट्टी में विशाखा रूपी पौधा होगा। धन्य है वे माता पिता जिनके यहाँ ऐसी महान नारी रत्न का जन्म हुआ। और धन्य है संपूर्ण नारी समाज जिनकी जाति में विशाखा जैसी नारी रत्न हुई। लेकिन दुर्भाग्य कि आज की नारियां विशाखा जैसी महान नारी रत्न को भूलकर इधर उधर भटक रही और जिधर दूर दूर तक स्वर्ग की कोई संभावना नहीं है उधर अपना स्वर्ग तलाश रही। मिगार माता विशाखा के ससुर ने उसकी प्रेरणा से पूर्वाराम नामक उपवन में एक भव्य महल बनवाया और उसे भगवान और भिक्षु संघ को दान कर दिया। यह मिगार माता का पूर्वाराम विहार कहलाता था। वह मिगार मातु प्रासाद के नाम से मशहूर था। बीच बीच में भगवान बुद्ध मिगार माता विशाखा के पूर्वाराम में वर्षावास करते थे। आज की तिथि में 2500 साल पहले का वह मिगार मातु प्रासाद काल के गाल में समाकर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। मगर उनकी श्रद्धा और दानशीलता के किस्से युगों युगों से पाली साहित्य की शोभा बढ़ा रही है, आज भी बढ़ा रही है और युगों युगों तक भी बढ़ाती रहेगी। आज के नारी समाज को
मिगार माता विशाखा को नारी रत्न समझते हुए उनका सम्मान और उनका अनुकरण करना चाहिए। बेटियों को विदा करते समय बहुत से पिता अपनी बेटी से कुछ नहीं कह पाते, कोई उपदेश नहीं दे पाते। वैसी स्थिति में बेटियों को चाहिए कि वह विशाखा के पिता को ही अपना पिता समझकर उनके 10 उपदेशों को अपने जीवन में उतार ले, आत्मसात कर ले, अपना जीवन भी स्वर्ग बनाए और दूसरे का जीवन भी। नरक तो स्वतः मिलता है, स्वर्ग बनाना पड़ता है। वैसे ही बनाना पड़ता है जैसे विशाखा ने बनाया था। आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए अंतस से अनुग्रहित हूँ। मेरा नमन स्वीकार कर।